हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग जानते ही हैं कि 2022 आने वाला है, नया साल आने वाला है। आज की रीडिंग जो होगी वो आपके नए साल के लिए ही है। नए साल के पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च कैसे जाएंगे आपके लिए और क्या हो सकता है आपके लिए, क्या है आपके भाग्य में जो ये 3 महीने आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगी आपको कि ये जो रीडिंग है ये पूरी तरह से एक जनरल रीडिंग है। आप लोग इसे देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल बच्चे कोई भी देख सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चे नहीं देख सकते। तो जनरल रीडिंग है, जनरल समझकर ही सुने। आपकी सिचुएशन के साथ अगर ये मैच करती है तभी आपको रेजोनेट हो सकती हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी मैसेज मिले तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। नया साल आप सबके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, नई चीज़ें लेकर आए, नई पॉसिबिलिटीज़ लेकर आए। हम सब यही कामना करते हैं। आप सब लोगों के लिए नया साल कोई ना कोई अचीवमेंट आपको देकर जाए। नया साल जब भी आने वाला होता है एक नई उमंग से भरा हुआ होता है, एक नए सपनों से भरा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे सपने जो अधूरे रह गए हैं नए साल में वो ज़रूर पूरे हो जाएंगे। एक बात बताऊं, आप अपने सपनों को खुद पूरा कर सकते हो। हर साल आते जाते रहते हैं, पर आप अपने सपनों को खुद पूरा करोगे, इस बात के लिए आपको अपने आप को गारंटी देनी है। आपको अपने आप को संजो के रखना है। एक कहानी शेयर करती हूँ छोटी सी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप समझ सकेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को खुद होल्ड किए हुए हैं। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी। उसके पापा उसके पास आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी पतंग तो बहुत अच्छे से उड़ रही है। उसने अपने पापा को क्वेश्चन किया कि पापा मुझे बताओ कि ये पतंग कैसे उड़ रही है, ये मैं उड़ा रहा हूँ या हवा उड़ा रही है। तो उसके पापा ने जवाब दिया कि इसे तुम उड़ा रहे हो। पापा ने जब ऐसा जवाब दिया तो उस बच्चे ने कहा, मैं कैसे उड़ा सकता हूँ इस पतंग को, ये तो हवा के साथ या किसी दबाव के साथ उड़ रही है। मैं कैसे उड़ा सकता हूँ इतनी ऊंची पतंग को इतने छोटे से धागे से। इतने में उसके पापा ने उसकी पतंग काट दी। जिस धागे से वो जुड़ी हुई थी उस धागे से कैंची से उन्होंने वो पतंग काट दी और वो पतंग कटते कटते कहीं जा गिरी। ऐसा जब उसने देखा तो बच्चे को समझ में आया कि कितनी पतली सी डोर से हम अपनी ज़िंदगी को बांधे हुए हैं। कितनी पतली डोर से वो पतंग बंधी हुई थी और कितनी ऊंचाइयां लिए हुए थी। हम लोग यही समझ नहीं पाते कि हमारी ज़िंदगी भी इतनी पतली डोर से धागे से बंधी हुई है और कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में है। भगवान ने इस पतंग को, जिंदगी नुमा इस पतंग को हमारे हाथ में दे दिया है, इस डोर को हमारे हाथ में दे दिया है। हम इसे जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे हवा में उड़ा सकते हैं। ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ज़िंदगी में खुशी नहीं है, ज़िंदगी कैसे चल रही है हमें नहीं पता, उन सब के लिए आज की ये कहानी है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, तो आपको इस कंट्रोल को सीखने की ज़रूरत है। पतंग को उड़ाना सीखिए और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए ताकि आप भी उड़ सकें आसमान में, खुले आसमान में, और मज़ा ले सकें ज़िंदगी का। तो ये कहानी छोटी सी आपको मोटिवेट करने के लिए है कि सब आपके पास है, इसलिए बहाने बनाना बंद कीजिए और कंट्रोल करना सीखिए, बैलेंस करना सीखिए। ज़िंदगी अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। ये कहानी आज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मैं दे सकूँ, आप अपने जीवन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। बहाने जितने भी बनाएं आप, जितने भी ज़िंदगी में बहाने हैं सब आप इकट्ठे कर लेंगे। मैं ये जानती हूँ, दुनिया ऐसे ही करती है। 99% लोग ऐसा ही करते हैं। जो 1% लोग ऐसा नहीं करते वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो बहाने बनाना बंद कीजिए और उठ जाइए अपने काम को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ज़िंदगी बैलेंस का ही नाम है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आज डिफरेंट सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा है कि मैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करूँ। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और हरनाज कौर संधू जो चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने अभी अभी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेट्स करना चाहती हूँ। और दूसरी बात आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हरनाज कौर संधू का जन्म
3 मार्च 2000 को हुआ है और 3 का इम्पॉर्टेंट रोल है उनकी लाइफ में, जो न्यूमरोलॉजी से मैंने कैलकुलेट किया। जब देखा कि जब उनका जन्म हुआ तब भी 3 तारीख बनती है और इसके साथ-साथ जब उन्होंने खिताब जीता, जिस दिन ये खिताब जीता, उसका अगर हम टोटल करें 13 दिसंबर 2021, वो भी 3 तारीख बनती है। और इसके साथ-साथ उनके जन्म का 21वां साल चल रहा है, यानी कि 3 और इसके साथ-साथ 21वां साल 2021 जैसे चल रहा है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर मुझे नज़र आए, जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में काम आती है और किस तरह से एक डेट ऑफ बर्थ हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। हरनाज़ कौर संधू का अगर टोटल किया जाए तो उनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की जो वैल्यू है वो भी नंबर 3 पर ही आती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उनकी लाइफ में 3 नंबर का रहा है। मैं यह यहाँ पर इसलिए शेयर कर रही हूँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी नेम स्पेलिंग ऑल्ट्रेशंस करवा कर अपने नाम को अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिंक करवाना, ताकि आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जहां पर जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नाम की स्पेलिंग ऑल्टर करवा सकते हैं। अपने नाम को बदलकर आप अपने काम को और भी बढ़ा सकते हैं, अपनी पोटेंशियल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत बैलेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी उन्होंने सक्सेस पाई है, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके नेम की स्पेलिंग और उनके साथ-साथ जो डेट्स थी वो भी इस तरह से कॉम्बिनेशन में आई कि सक्सेस उन्हें बहुत जल्दी मिल गया। तो ये कुछ रीज़न्स रहते हैं सक्सेस के जल्दी मिलने के। अगर आप भी जल्दी से जल्दी अपने नाम को सिंक करेंगे तो आप भी सक्सेस की ओर जल्दी बढ़ सकते हैं। और साथ-साथ एक और मैसेज भी शेयर कर देती हूँ, जो है टैरो रीडिंग को लेकर, क्योंकि क्लासेस के बारे में आपको पता नहीं चलता है। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि क्लासेस कब से स्टार्ट हैं। तो आप लोग टैरो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर टैरो सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल लैंग्वेज में। आप इसे सीखकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक राइट पाथ चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए आगे जाने में आपकी मदद कर सकता है। तो आप भी टैरो सीखें और अपने लिए एक राइट पाथ को चुनें। आज की बात कर लेते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक पर आज मैं ये वीडियो दे रही हूँ, वो है नेक्स्ट 2022 में आने वाले जो 3 महीने हैं वो आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। बहुत सी बातें आज मैंने आपसे शेयर की हैं। आज मैंने आपके लिए वही पतंगों की पिक्चर्स ली हैं ताकि आप अपनी जर्नी के बारे में जान सकें कि क्या वो आपके हाथ में है, आपने अपनी ज़िंदगी को क्या थाम रखा है, क्या वो आपके लिए खुले आसमान में छोड़ी हुई पतंग की तरह है। आज जानते हैं आपके लिए 3 महीने कैसे जाएंगे। तो चलिए चूज़ कीजिए अपने फाइल को और जानिए कि कैसे जाएंगे आपके 2022 के जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीने। मैं अब यहाँ पर बात कर रही हूँ पाइल नंबर 1 की। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए यहाँ पर है 3 कार्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ है 6 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। ये आपकी जनवरी की एनर्जी रहने वाली है। जनवरी का महीना आपके लिए नया नया महीना होगा। आप काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लिए हुए होंगे। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा काम करने को तैयार होंगे और आप एक ऐसे माहौल में मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप पार्टी करना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जनवरी के महीने में और आप लोगों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी का पूरा एक जो टॉपिक है वो रहने वाला है जनवरी मंथ में। तो ये जो रीडिंग है मैं 3 अलग अलग तरीके से करने वाली हूँ। जहाँ पर आपको 3 पहले कार्ड्स जो दिख रहे हैं वो जनवरी के लिए हैं, नेक्स्ट 3 फेब के लिए हैं और नेक्स्ट 3 मार्च के लिए हैं। तो पहले 3 कार्ड यही बता रहे हैं कि जनवरी में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप पार्टी करेंगे, फन करेंगे, आप लोगों के मैसेजेस को एक्सेप्ट करेंगे, आप इनविटेशंस को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ अच्छा माहौल क्रिएट होगा। आप किसी पुराने फ्रेंड से भी मिल सकते हैं। कोई पुराना फ्रेंड आकर आपके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकता है, पार्टी कर सकता है। आप में से बहुत से लोगों को कोई प्रपोजल आ सकता है।
अगर आप सिंगल हैं और वेट कर रहे हो किसी प्रपोज़ल की, तो जनवरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ-साथ आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, कोई ओहदा मिल सकता है। जो लोग जॉब में हैं, आप अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो आप उस प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा करोगे, जिसकी वजह से आपको प्रेज़ किया जाएगा, आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन का मुझे लग रहा है कि चांसेस बनेंगे, आप लोगों की प्रमोशन हो सकती है जो लोग जॉब में हैं। और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलती हुई मुझे दिख रही है। तो आपके लिए जनवरी मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड मंथ की, फ़रवरी की। तो जिन लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है, आपके लिए सेकंड मंथ की एनर्जी बताती है कि कुछ डबल माइंडेड रह सकते हो, कुछ चीज़ों में उलझे रह सकते हो। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जैसे आप 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, आप समझ नहीं पा रहे। जगलिंग चल रही है आपके मन के अंदर, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। आप में एनर्जी बहुत रहने वाली है। आप बहुत सोचोगे कि ये कर लें, वो कर लें, पर समझ में नहीं आएगा, डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी फ़ेब मंथ में रहेगी। पर आपको एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी जो आप पावर्स हैं उनका सही इस्तेमाल करें और सही डिसीजन लेने की कोशिश करें। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ गलतियाँ आप कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। फरवरी का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा भी जा सकता है। बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने कोई विशेज़ मांगी हैं, आपकी विशेज़ पूरा हो सकती हैं। आपको यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर जिन लोगों की एंगेजमेंट हुई है जनवरी मंथ में, उनकी शादियाँ होने की संभावना है। आप लोगों की शादी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन आप कर सकते हो, आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है जिसको आप अटेंड करोगे। तो फेब मंथ ये भी बता रहा है। इसके साथ साथ काफ़ी अच्छी पोटेंशियल भी रहेगी, काम भी बहुत अच्छा करेंगे, पर आप कंफ्यूज रहेंगे किसी बहुत बड़े डिसीजन को लेने के लिए, जिसको लेने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। कुछ लोगों को काम और घर के बीच में बहुत सारी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े मुश्किल में भी आ सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी, टाइम का इशू रहेगा, मैनेजमेंट का इशू रहेगा। आप लोग अपनी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़े से इश्यूज़ फरवरी मंथ में रह सकते हैं, आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। अपने ब्रेन को थोड़ा बैलेंस में रख कर चलें। बहुत घूम सकता है, बहुत से विचार आ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप सोचोगे, ये कर लें, वो कर लें, इधर चले जाएँ, उधर चले जाएँ, पर ज़्यादा मत घुमाइए। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ करके आगे बढ़िए। यही आपके लिए फेब मंथ के लिए मैसेज है। अब मैं बात करूँगी मार्च की। मार्च का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग बिज़नेस को भी बदल सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, पर आप एक छोटे बिज़नेस से बड़े बिज़नेस में जाएंगे। आप कुछ एक्सपेंशन करते हुए दिख रहे हैं, आप कुछ चीज़ें बांटते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग के काम में जाएंगे, कुछ लोग कुछ क्रिएटिव करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग अपने दिल की बात को ज़्यादा सुनेंगे। जनवरी और मार्च मंथ, ये महीने आपके लिए ज़्यादा ऐसे रहेंगे जब आप अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे, वो काम पसंद करेंगे जो आपके मन में हो, जो आपके दिल से निकले। और कुछ लोग आर्ट वर्क करेंगे, कुछ लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जैसे राइटिंग है, और जो भी आपकी इनोवेशन है, जो भी आपके दिल से निकला है, आप उसे एक रूप देने की कोशिश करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। बहुत से लोग क्रिएटिव फील्ड में होते हैं और अपने क्रिएशन को एक नई जान देने की वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो ये महीने आपके लिए कुछ इसी तरह के हैं, जब आप अपनी पोटेंशियल का भी इस्तेमाल करोगे और क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करोगे। मार्च मंथ भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। जिन लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो बहुत क्लोज आ सकते हैं। आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं, कोई गुड मैसेजेस की आप गिफ्ट शेयर कर सकते हैं अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। ये महीना मार्च का बहुत ही प्यारा महीना है। जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई प्यारा मैसेज भी मिल सकता है जो आपके दिल से जुड़ा हुआ हो। कुछ
लोगों के लिए पुराना फ्रेंड आकर मिल सकता है, या आप जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे वो आपका पार्टनर भी आपके सामने आ सकता है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। तो आप लोग वेट अगर कर रहे हो किसी का, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। किसी का भी अगर रीयूनियन होना है, अगर उम्मीद है कि रीयूनियन हो रहा है, हो जाएगा, तो ये महीने 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपके लिए हर महीना अच्छा हो, 2022 आपके लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आए, हम यही आपके लिए कामना करते हैं। पर मैंने अभी रीडिंग की है फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ की। आने वाली वीडियोस में अगले मंथ्स की रीडिंग भी हम करेंगे। ये एनर्जी चेक इन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर नंबर 2 पायल की। पायल नंबर 2, अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये पायल अब आपका होगा। अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने आपके लिए कैसे जाएंगे, क्या एनर्जी रहेगी, चलिए जानते हैं। और क्या आपकी पोटेंशियल रहेगी, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आप उसी तरह से अपने तीनों महीनों को प्लान कर सकते हो जैसी आपकी एनर्जी रहेगी। तो चलिए जानते हैं आपके लिए। जिन लोगों ने भी पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके लिए फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी मंथ कुछ ना कुछ आपको केयरफुल होने के लिए कहता है। आप किसी बड़े काम में उलझ सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत से थॉट्स चल रहे थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। पायल नंबर 1, आप अपनी विशेस को पूरा कर सकते हो इस मंथ में, इसलिए अपना जो फोकस है आप किसी एक काम पर लगाएं तो ज़्यादा बेहतरी से आप काम कर पाएंगे। अगर आप 2-3 काम के बीच में उलझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, और वहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, दोनों के लिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ। आपको थोड़ा सा, जो भी आपके लोग साथ में काम करते हैं, उनसे केयरफुल होकर चलना है। आपके लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, कुछ भी गलत कर सकता है, कोई बात गलत करेगा। आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना, इसका ध्यान रखिए। आप किसी भी अगर विवाद में उलझेंगे तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो जनवरी मंथ आपको ऐसी ही एनर्जी में रखने वाला है जहाँ आपको केयरफुल होना है, जहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, जहाँ आपको खुद के लिए खड़े रहना है। आप पर फिर भी किसी झगड़े में ना पड़े, किसी भी बात में ना उलझें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी नहीं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी नहीं। घर में भी आप किसी बात में ना उलझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब है कि आपको किसी भी विवाद से दूर रहना है, वो घर में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, कहीं पर भी हो। किसी के साथ किसी बात में उलझने से नुकसान आपका ही होगा। आप बस इस बात को समझ कर चलें। आगे मैं बात करने वाली हूँ 9 ऑफ कप्स की, जो बता रहा है कि इस महीने में आप अपनी विशेस को पूरा कर पाओगे और सेटिस्फाई होगे कि हाँ, आपने जो विश मांगी थी, जो मैनिफेस्टेशन आप करने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरी हो रही हैं और आप इससे सेटिस्फाइड भी रहोगे। तो इसलिए अपना फोकस अपनी मैनिफेस्टेशन पर, अपनी विशेस पर लगा दीजिए। आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी स्कैटर मत होने दें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। और इसके साथ साथ आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपके रिलेशनशिप को लेकर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए अगर आप इस गुड न्यूज़ की भी वेट कर रहे हो तो ये ज़रूर आपको जनवरी मंथ में मिल सकती है। अब मैं बात करूँगी फेब मंथ की। फेब मंथ में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। हो सकता है कि किसी पुराने टॉपिक के ऊपर ही आप बहुत ज़्यादा दिमाग घुमाएं, पर ऐसा मत करें। आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चैनलाइज करें। यहाँ पर काफ़ी बोल्ड नज़र आएंगे, आप ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तीनों स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, तो आप थोड़े से एयरी नज़र आओगे। थॉट बहुत ज़्यादा होंगे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कुछ लोग सिचुएशन से भागने की कोशिश करें कि आप लोग कहें कि आप लोग इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है, आप इस ख़राब सिचुएशन में नहीं रह सकते। तो कुछ एनर्जीज ऐसी भी रह सकती हैं। आप में से बहुत से लोग जो पाइल नंबर 2 तक पहुँचे हैं, आप जगह चेंज कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, ये शहर मेरे लिए नहीं है, या ये जगह मेरे लिए नहीं है, या ये काम मेरे लिए नहीं है। आपके मन में ये विचार बहुत ज़्यादा आ सकता है, पर ऐसा मत कीजिए। आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए बने हैं, और अगर आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं तो आप उनसे भाग नहीं सकते। आप उसे
फेस कीजिए और उसका मुकाबला करके आप अपने आप को प्रूव कीजिए। ये आपकी एनर्जी रहने वाली है फ़ेब मंथ में। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकता है। आपको कोई बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, काफ़ी कोई बोल्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, जो शायद आपने सोचे भी नहीं थे कि आपको ये भी करना पड़ेगा कभी। तो ऐसे कुछ डिसीजंस आपको लेने होंगे। आपको, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको बोल्ड होना होगा, और अगर आप मेल हैं तो आपको और भी ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं फ़रवरी के महीने में। अब मैं बात करूँगी मार्च मंथ की। मार्च का जो महीना है वो आपके लिए पुराना कोई दोस्त आपसे आकर मिलेगा, या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातों में जूझते रहेंगे, उलझते रहेंगे। आपको पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, आपका दिमाग पुराने समय में घूमता रहेगा। ये एनर्जी मार्च मंथ में रहेगी। आपकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। किसी बड़े सब्जेक्ट के ऊपर आप कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने किसी प्रोजेक्ट को करना था या कोई जॉब ज्वाइन करना था, तो आप मार्च मंथ में इसे करेंगे, ज्वाइन करेंगे आप अपने किसी नए प्रोजेक्ट को या अपने काम को या जॉब में, और आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी चीज़ों को। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे इस महीने में, मार्च के महीने में। इसके साथ साथ आप में से बहुत से लोग कुछ जगह पर, जहाँ पर अटके हुए थे, जहाँ पर फंसे हुए थे, जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ रहे थे, वहाँ पर आप बहुत बड़ा स्टैंड लेंगे। वहाँ पर आप खुद के लिए खड़े रहेंगे, डट के मुकाबला करेंगे सिचुएशंस का। कई लोगों के लिए थोड़ी सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि जनवरी में जो 5 ऑफ स्वॉर्ड है, पहला ही कार्ड है, तो कुछ लोग आपके लिए बातें कर सकते हैं, पर आपकी एनर्जी पूरे 3 महीने ऐसी रहेगी कि आप खुद के लिए स्टैंड लेना कभी नहीं भूलेंगे। आप हमेशा चीज़ों का मुकाबला करेंगे। आप एक ऐसे इंसान हो, बहुत बोल्ड हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी हमेशा इस तरह की रहती है कि किसी के आगे झुकना नहीं है, खड़े रहना है खुद के लिए। तो आप एक ऐसे इंसान हो, और 3 महीनों में आप बड़े बड़े डिसीजन लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी पाइल नंबर 2। ये एनर्जी चेक इन आपको कैसा लगा? 3 महीने आपके लिए किस प्रकार की एनर्जी रहेगी? अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और कमेंट करते रहिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।